नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। निरसा हाइवा स्वावलंबी समिति की एक बैठक की गई। इस दौरान हाइवा मालिकों ने एमपीएल के विरोध प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाला। समिति के अध्यक्ष उज्जवल तिवारी ने कहा है कि एमपीएल में रेक द्वारा कोयला ढुलाई शुरू होने से लगभग हजारों हाइवा मालिकों के बीच रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और लगभग उनसे जुड़े 50,000 से अधिक लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक किसी भी सूरत में रेक द्वारा रेल की मालगाड़ी द्वारा कोयला ढुलाई नहीं होने दिया जाएगा। मौके पर दर्जनों हाइवा मालिक मौजूद थे। जब एमपीएल आया तो हम लोग बहुत आशा विश्वास से गाड़ी खरीदे कि हम लोग रोजगार करेंगे। गाड़ी हम लोग खरीदे। अभी तक एमपीएल का 11 साल 12 साल होने चला। रोड ट्रांसपोर्टिंग से एमपीएल चला दिए। आज अचानक वो रेल लाइन चला रहा है। हम लोगों का कहना है कि जो भी गाड़ी मालिक है उसको रोजगार से रोजगार दो। छाय जो है हम लोगों का गाड़ी से ही चले। मुद्दा सबसे बड़ा हाइवा मालिकों के शोषण के विरोध में प्लांट के द्वारा जो अचानक चाह रहा है कि हम रेक से माल लेकर के प्लांट में घुसा लेंगे, तो निरसा के सारे गाड़ी मालिकों का यह है कि पहले रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के चलते गाड़ी मालिकों को वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, अन्यथा सारे गाड़ी मालिक एमपीएल का जो रेलवे लाइन बना है उस रेलवे लाइन पर सो करके और उनका रेक खाली होने नहीं देंगे। और दूसरा मांग है कि जो कोयला चोर को सैंडोज कंपनी जो कोयला चोरी में संलिप्त है वैसे ट्रांसपोर्टर को ला करके सिंदरी से माल ढुलवाना चाह रहे हैं। इस पे एक प्रश्न चिन्ह है कि एमपीएल के यहाँ बहुत अच्छे बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, फिर भी एक कोयला चोर ट्रांसपोर्टर को ला करके एमपीएल मैनेजमेंट क्या समझाना चाह रहा है कि कोयला चोर में कहीं संलिप्त एमपीएल मैनेजमेंट भी तो नहीं है। बागमारा बारकी बस्ती के समीप जंगल में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध महुआ शराब भट्टियों को नष्ट किया है। इसके अलावा 80 से 90 किलो जावा महुआ को भी नष्ट किया है। वहीं शराब तस्करों को पुलिस के आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, जिस कारण अवैध शराब संचालक भाग निकले। थाना प्रभारी हीरालाल तुर्की ने कहा है कि शराब का अवैध धंधा जोरों से चल रहा है। इसी के तहत छापेमारी की गई। आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। बस्ती के जंगल में अवैध जावा महुआ का शराब बनाने की सूचना मिली थी। उसमें छापामारी किया गया, जिसमें करीब 80-90 किलो के लगभग में जावा महुआ मिला, जिसको विनष्ट किया गया। किसी गिरफ्तारी नहीं हुए। कोई झरिया के बस्ता कोला में आज सुबह शौच के लिए गई एक महिला जमींदोज हो गई। घटना की सूचना एक बच्ची ने जब महिला के परिजनों को दी तो सभी दौड़कर मौके पर पहुंचे। तब तक महिला जमीन में समा चुकी थी, जिससे आक्रोशित स्थानीय लोगों ने शव निकालने की मांग को लेकर झरिया धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। साथ ही बीसीसीएल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने जेसीबी की सहायता से उस स्थान पर खुदाई कर शव को बाहर निकाला। घटना की सूचना पाकर मौके पर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह, झरिया सीओ राजेश कुमार सिंह, झरिया थाना प्रभारी डॉक्टर प्रमोद सिंह दल बल के साथ पहुंचे। झारखंड मुक्ति मोर्चा व्यवसाय प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष अमितेश सहाय ने इस घटना का जिम्मेवार बीसीसीएल और केंद्र सरकार को ठहराया है, जबकि टुंडी विधायक मथुरा महतो ने कहा है कि हम इस मामले को धनबाद डीसी के समक्ष रखेंगे। दौड़ के और हम अचानक जिए दौड़ के वहाँ लाने के लिए रस्सी लेके तो तुम आवाज़ दे रही थे और आवाज़ दे रहे थे। फिर उसके बाद अचानक आवाज़ बंद हो गई। फिर हाथ नहीं पकड़ा जब हाथ दे रहे थे तो कुछ डाले उसे क्या? हाँ, रस्सी डाले थे, हाथ डाले थे जरा सा पकड़ने के लिए। पूरा सोलिड चल गया नीचे। कोयलांचल का अगर कोई दोहन कर रहा है तो वो भारत सरकार और कोल इंडिया कर रहा है, जिसका नतीजा है कि आज एक महिला जमींदोज हुई और लगातार ये सूचना आ रहा है, कभी केंदुआडी में, कभी जोगता में, कभी भौरा में। और इसके लिए बीसीसीएल जो है, जो बालू भराई का काम था उसको लूट के अपने ठेकेदारों को मार्फत घर भर लिया और आज यहाँ का लोग ज़मीन में दोज होने पर मजबूर है। हम उपायुक्त के यहाँ हमारा बैठक है, धनबाद उपायुक्त। हम उनसे बात करके
और इस पर पहल करने का प्रयास करेंगे। आए दिन झरिया में इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। देखिए, झरिया में आए दिन इस तरह की घटना घट रही है, इसके पहले भी घटी है, मगर कुछ जागरूकता का भी आवश्यकता है। जब सरकार, राज्य सरकार ने जब व्यवस्था देता है तो वहाँ लोगों को जाना। बागमारा के महोदा मोड़ के पास स्थित विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा के समक्ष उनकी 29वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में विनोद बिहारी महतो स्मारक समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने भी श्रद्धांजलि दी। कोरोना के बावजूद भी बहुत नियम का पालन करते हुए ये बहुत अच्छे ढंग से पुण्यतिथि को मनाने का काम किया, इसलिए विनोद बिहारी स्मारक समिति महोदा मोड़ धन्यवाद के पात्र है। देखिए, आज यह आवश्यक है, समाज में जो बिखराव हो रहा है, समाज में जो डाउनयार्ड हो रहा है, नए पीढ़ी के लोग जो भटक रहे हैं, तो विनोदवादी रास्ता, विनोद बाबू का जो बताया हुआ नीति था, उस नीति पर, उस रास्ते पर जब चलना शुरू करेंगे तो भटकाव आपसे आप रुक जाएगा। चाहे वो मजदूर का बेटा हो, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे गांव हो, चाहे कॉलोनी हो, विनोद बाबू सबका काम किए। झारखंड के जननायक विनोद बिहारी महतो के पुण्यतिथि पर झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत कई राजनीतिक दल के नेताओं ने स्टेशन रोड में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं ने कहा है कि विनोद बिहारी महतो दबे कुचले शोषितों के साथ हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और झारखंड अलग राज्य गठन में उनकी भूमिका अहम थी। विनोद बिहारी महतो झारखंड के लोगों को पढ़ो, लड़ो और बढ़ो का नारा देते रहे हैं, जिससे कि झारखंड के लोग जागरूक हुए और भारत का अग्रणी राज्य बन सके। विनोद बाबू की आज पुण्यतिथि के अवसर पर राज्य में विभिन्न जगह आज श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है और विनोद बाबू जो सोच था कि पढ़ो और लड़ो, इस नारा को मजबूती के साथ हम लोग आगे ले चलेंगे और उनका जो मंशा था कि शोषित पीड़ित जो लोग हैं उसको संघर्ष के माध्यम से अपना हक अधिकार को मिले और इसके तहत हम लोगों ने उनके अनुकरण करते हुए हम लोग आगे बढ़े। झारखंड के निर्माता आदरणीय विनोद बाबू की आज पुण्यतिथि है और आज के दिन हम लोग एक ऐसे योद्धा से हम लोग अलग थे कि आज हम लोग उनके पुण्यतिथि को मना रहे हैं। ये दिन आज हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आज निर्माता के पुण्यतिथि में आज हम सब लोग झारखंड के लोग आज बागमारा के भैया डी पंचायत में बीसीसीएल ने स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोगों की जांच कर दवाइयों का भी वितरण किया गया। बागमारा प्रखंड प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया ने कहा है कि बढ़ते ठंड के साथ कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप खासकर बुजुर्गों पर दिखने लगता है, इसलिए इन मुश्किल समय में बीसीसीएल द्वारा समाज के हित में कार्य करते हुए इस शिविर का आयोजन किया गया है। मौके पर बीसीसीएल चिकित्सक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। द्वारा जांच शिविर का कैंप लगाया गया हुआ है और हमारे पीएम साहब भी आए हैं और डॉक्टर की सारा टीम उपस्थित है आज यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बीसीसीएल के पहल से अच्छा जांच। झरिया में भाजपा प्रशिक्षण शिविर लगाकर दूसरे दिन भी जारी रहा। कार्यकर्ताओं को अधिकारियों ने प्रशिक्षण भी दिया। सांसद पीएन सिंह ने कहा है कि आज भाजपा जो भारत की राजनीति की शिखर पर पहुंची है वो पार्टी के प्रशिक्षित और अनुशासित कार्यकर्ताओं के कारण ही संभव हो पाया है। उन्होंने पार्टी के विचारधारा से अधिक लोगों को जोड़ने का आग्रह किया है। मौके पर अरुण शाह, हरीश जोशी, सुप्रभात कुमार, रामदेव, महेश, शैलेंद्र, शैलेश सिंह, चंद्रवंशी मौजूद थे। साहब जी के तरफ से ये प्रशिक्षण शिविर चालू हुई थी, कल से स्टार्ट हुई थी और आज बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो गई और काफ़ी मात्रा में हमारी भारतीय जनता पार्टी इनको सहयोग किए और सभी लोग कंधे से कंधे मिलाकर चलने के प्रतिज्ञा भी लिए हैं
और बहुत ही आपको देखने को भी मिल रहे हैं किस तरह से यहाँ झरिया में सभी लोग इनका साथ दे रहे हैं और मुझे लगा है कि पहले ही पड़ाव में बहुत अच्छा ही रिजल्ट दिया है। 2 दिवसीय संपन्न और बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता प्रशिक्षित होने का काम किए। खासकर भारतीय जनता पार्टी के नीति, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे केंद्र में सरकार, राज्य में पूर्व में सरकार थी, उसके अच्छे कार्यों की लोग प्रबुद्ध होने का काम किए। और जब हम अन्य पार्टियों से भिन्न कहते हैं तो व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, यह सिद्धांत आधारित पार्टी है, या देशभक्ति के लिए काम करता है या गरीबों के लिए काम करता है। एक जो जिन बातों को हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी त्याग, तपस्या और बलिदान के प्रतिमूर्ति थे, और शेख अब्दुल्ला की जेल में जाकर वह जिंदा नहीं लौट पाए थे। कश्मीर के में जो पहले परमिट लेकर जाना पड़ेगा, उस नियम को तोड़कर कश्मीर गए थे। प्रशिक्षण से हम प्रशिक्षित हुए हैं कि समाज में जो अंत्योदय का काम है किस तरह किया जाए, लोगों को घर घर तक, मैंने एक नीचे स्तर से लेकर अंतिम लोग से लेकर शिखर तक के लोगों को कैसे सुविधा दी जाए, ये हमने प्रशिक्षण में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हुए हैं। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Prince who's just been crowned, I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey, makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है।
लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का, जय TMT 500D। ब्रेक के बाद 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरायकेला जिला का एकमात्र सेंचुरी चांडिल तलमा वन्य प्राणी आश्रयानी, जहां प्रतिदिन हजारों की तादाद में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार से घूमने लोग आते हैं, जिसकी खूबसूरती लोगों को मंत्रमुग्ध करती है। लेकिन वन विभाग के अनदेखी के कारण पर्यटक अब मायूस होकर यहां से लौट रहे हैं। दरअसल ये कभी खुलता है तो कभी बिना किसी सूचना के बंद ही रहता है, जिससे आने वाले पर्यटक वापस लौटने को मजबूर हो जाते हैं। कि हम लोग जितना तक आ पाए हैं यहाँ पे आके कुछ हिरन देखे और अभी हाथी देखेंगे, तो उसके बाद ठीक है लौट जाएंगे, फिर आएंगे। ये जगह अच्छा लगा तो फिर आएंगे, पर अगर जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन किया है किसी कारण के लिए किया है तो वो ठीक है। हेमंत सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 29 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने आज धनबाद टाउन हॉल का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने बताया है कि सरकार के 1 साल के कार्यकाल के पूरा होने के उपलक्ष्य में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन न्यू टाउन हॉल में होना तय है, जिसके आलोक में वो टाउन हॉल का जायजा लेने पहुंचे हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम में जिले के कई गणमान्य और विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। तारीख को वर्तमान सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पे जो जिला स्तर का एक बड़ा कार्यक्रम होगा वो इसी नवनिर्मित टाउन हॉल में किया जाना है। तो अभी निर्देश दिया गया है कि इसकी साफ़ सफाई या फिर जो भी छूटे हुए कार्य हैं वो जल्दी संपन्न हो जाएं, और उस दिन लक्ष्य यही है कि बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति का वितरण होगा। 200 लाभुकों को टोकन के रूप में बुलाया जाएगा और उनको परिसंपत्ति वितरण कराया जाएगा। सभी गणमान्य हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग रहेंगे। सिंदरी के शहरपुरा बाजार की नाबालिग छात्रा के साथ बीते गुरुवार को हुए सामूहिक दुष्कर्म का फरार तीसरा आरोपी तापस बौरी को भी पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। सिंदरी थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि तापस बौरी की गिरफ्तारी हीरापुर धनबाद से उस समय हुई जब वो जिले से बाहर भागने की तैयारी कर रहा था। सिंदरी पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना के 7 दिनों के भीतर ही दुष्कर्म के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि नाबालिग के साथ 3 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस 2 अन्य आरोपी मधु सेन और कृष्णा विश्वकर्मा को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जी जान से लगे हुए थे कि इस विषिक्त घटना का हर हाल में उद्भेदन हो और सारे आरोपी जेल जाए। इसमें 2 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे, जिसे जेल भेजा जा चुका। वो लोग अपना अपराध स्वीकार कर चुके हैं। सूचना के आधार पर जो भी संबंधित सामान था बरामद हुआ है, घटनास्थल चल के दिखाया है। तीसरे आरोपी के बारे में हम लोग कई दिनों से प्रयास में थे कि इसको अरेस्ट किया जाए। तापस बौरी जो सिंदरी धनबाद छोड़ करके भागने के फिराक में था। आज सुबह हम लोग सूचना मिला कि धनबाद में कहीं है और वहां से अन्यत्र कहीं भाग जाएगा, जिसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता। विशेष टीम यहां से गठित करके उसके छापामारी के लिए भेजा गया
बागमारा के लाल बंगला के पांडेश ढी में कुछ दिन पहले हुई चोरी के मामले में महोदा पुलिस को सफलता हाथ लगी है। महोदा पुलिस ने चोरी हुए मोबाइल की EMI नंबर के आधार पर रात में छापेमारी कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इस बारे में महोदा इंस्पेक्टर राम प्यारे राम ने बताया है कि मोबाइल के EMI नंबर के आधार पर पहले मलकेरा 4 नंबर निवासी राम कुमार पासवान को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ में बताया कि मोबाइल राजा कुमार पासवान से लिया था। उसके आधार पर राजा कुमार पासवान को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि मोबाइल उसे संजय बौरी नामक युवक ने दिया था। संजय बौरी फिलहाल धनबाद जेल में है। दोनों ने पूछताछ में कुछ और लोगों का नाम भी बताया है जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। में महोदा थाना अंतर्गत करीब 1.5 महीना पहले चोरी हुई थी घर में, जिस संबंध में 69/2000 के नाम केस दर्ज हुआ था। 457-380 का गहना पैसा और मोबाइल चोरी हुआ था। तो मोबाइल का CDR प्राप्त किया गया कोर्ट अथी से, SP के ऑफिस से। उसके आधार पर जो मोबाइल जो यूज हो रहा था मलकेरा में राम कुमार पासवान कर रहे थे, उनके यहाँ गया तो मोबाइल मिला। उसके बाद उनसे पूछताछ किया गया तो बताया कि इसमें क्या कहते अर्जुन राजा कुमार उनको दिए थे। राजा कुमार और एक है संजय बावरी, ये दोनों दिए थे। तो संजय बावरी कई बार जेल में गया कतरास से, और अभी जोगता थाना से जेल में गया 8 दिन पहले, जेल जोगता थाना केस में, चोरी के केस में। तो इन लोग को सिंडिकेट चोरी का था। जो ये जो थे राम कुमार उस चोरी के सामान को खपाते थे, लेते थे और उसको जहीं तहीं बेचते थे। इसी आधार पर इन लोग को दोनों को, राम कुमार को और बागमारा में वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत BCCL एरिया 3 महाप्रबंधक कार्यालय में सेफ्टी कमेटी की एक बैठक की गई, जिसमें BCCL मुख्यालय सुरक्षा महाप्रबंधक AK सिंह ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को पुरस्कृत भी किया। साथ ही खान सुरक्षा को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। हम लोग इस साल मना रहे हैं, जो कि 14 दिसंबर से शुरू होकर के 19 दिसंबर तक चलेगा। हर साल के भांति इस साल भी हम लोग मना रहे हैं इसको। लेकिन इस साल एक चैलेंज था कि कोविड-19 के मध्य में इस तरह का प्रोग्राम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन चूँकि प्रोडक्शन और सेफ्टी ये अनवरत प्रक्रिया है, ये चलना ही है, तो कोविड-19 का प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम लोगों ने इसको अंजाम दिया है। आज 5वां दिन है जिसमें गोविंदपुर का NAKC। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।